अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 बच्चे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैंने जो वीडियो सेंड की थी इसमें सिर्फ हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन की थी। अभी मैं आपको पिक्चर्स के जरिए समझाती हूँ कि हमने माहौल की आलूदगी चैप्टर जो पढ़ा था उसमें क्या क्या था। हमारा चैप्टर है माहौल की आलूदगी। आलूदगी की माहौल क्या होता है? सबसे पहले माहौल कहते हैं हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम जानदार और बेजान अशिया हमारा माहौल है। मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया में जो कुछ भी पैदा किया है, जो कुछ भी बनाया है, ये सब हमारा माहौल है। चाहे पौधे हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं या हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं हमारा माहौल है। ठीक है। आलूदगी किसे कहते हैं? माहौल की आलूदगी से हम देखिए किसी भी तरह से हर किस्म की नुकसानदेह चीज़ें जो हमारे माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे कि कीमियाई मवाद हैं, दरियाओं में गिरने वाला गंदा पानी है, ठोस मादे हैं, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे माहौल में चीज़ों को चेंज करती हैं, उनमें तब्दीली लेकर आती हैं जो कि हमारे लिए ख़तरनाक होती है। ऐसी ख़तरनाक तब्दीली जो है वो आलूदगी कहलाती है, जो हमारे कुदरती माहौल को तब्दील कर देती है। ठीक है। इसी तरह से आलूदगी फैलती कैसे, उसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं। ठीक है। आलूदगी की बुनियादी असबाब जो हैं कारखानों के वाक़यात, मतलब कि कारखानों से जब केमिकल्स निकलते हैं, जो गंदा पानी निकलता है, या ताबकारी अनासर मतलब जो उसकी रेडिएशन एक्शन जो इसकी निकलती है, शुआएँ निकलती हैं, तो उस वजह से इंसानी सेहत पर और जानवरों पर, पौधों पर नुकसानदेह के लिए नुकसानदेह असरात पैदा करती हैं। इसके अलावा जो हैवानी फजला यानी कि जानवरों के पेशाब पाखाना वगैरह होता है, वो सब चीज़ें पानी को, हवा को, मिट्टी को गंदा करती हैं, जिसके मिलने से जो है सारी ज़मीन यानी अर्जियाती निज़ाम को नुकसान पहुँचा। अर्जियाती मतलब कि ज़मीन के निज़ाम को नुकसान पहुँचता है और ज़मीन मुतासिर होती है। बस उसके साथ ज़मीन के साथ साथ हम सब भी मुतासिर होते हैं। खासकर जहरीली केमिकल, कीमियाई खातें वगैरह जो इस्तेमाल की जाती हैं, केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं सब फसलों के लिए, जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, जो स्प्रे किए जाते हैं, ये सब कुछ क्या है, सब कुछ इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुँचते हैं। हमारे नफ्सियात पर जहनी, नफ्सियाती और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हमें लग जाती हैं। ठीक है। आलूदगी की अक़साम कौन सी है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास है एयर पोल्यूशन यानी कि हवाई आलूदगी, फिज़ाई आलूदगी, नॉइस पोल्यूशन इसको हम सोती आलूदगी कहते हैं, वाटर पोल्यूशन इसको हम आबी आलूदगी कहते हैं, लैंड पोल्यूशन यानी कि ज़मीनी आलूदगी, और यहाँ पे विजुअल पोल्यूशन मतलब कि जो ताबकारी अनासर से पैदा होती हैं, तो वो रेडिएशन के जरिए पैदा होती हैं, सब उनको हम विजुअल पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है। पहले हमारे पास है माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी आप देख सकते हैं किस तरह से कचरा फैला होता है हर तरफ, जिससे हमारी ज़मीन गंदी रहती है, इसे हम माहौलियाती आलूदगी कहेंगे। ठीक है। जिससे हवा भी गंदी है, ज़मीन भी गंदी है और पानी भी गंदा होता है, इसका माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। नेक्स्ट है ज़मीनी आलूदगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़मीन पर हर जगह जब हम गंद गिराते हैं, कूड़ा करकट गिराते हैं, इससे हमारी ज़मीन गंदी होती है, इसको हम ज़मीनी आलूदगी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कूड़ा करकट हम फैलाते हैं आसपास हमारे रोड पर, गलियों में, सड़कों पर, यही गंदा कचरा जो है हमारे घरों तक हमारे कदमों के जरिए आता है, तो हमारा घर भी गंदा होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपके पास आबी आलूदगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह हमारे पानी है, दरियाओं का, नहरों का, समंदर का पानी जो गंदा हो जाता है, जो हम कचरा गिराते हैं, उससे जो है तो आबी आलूदगी फैलती है। जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी, घरों से निकलने वाला गंदा पानी, गटर का पानी, सब क्या है नदी नाले के जरिए दरियाओं में और समुद्रों में शामिल होता है, जो कि नुकसानदेह होता है हमारे लिए। नेक्स्ट है सोती आलूदगी, जिसको हम शोर की आलूदगी कहते हैं। पिक्चर से वाज़ेह होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे आसपास गाड़ियों के हॉर्न, स्पीकर्स के, एयरप्लेन्स के शोर, रेलगाड़ी के शोर, यानी कि आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे चीज़ें ट्रांसपोर्ट की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, सबका हॉर्न वगैरह होते हैं, सब शोर होता है, जिसकी वजह से हमारी नफ्सियात मुतासिर होती है, हम ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं और हमारी क़ुव्वत समात भी मुतासिर होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गाड़ियों का शोर है, ड्रिल मशीन्स का है, एयरप्लेन्स का है, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ों से हम क्या करते हैं, शोर से मुतासिर होते हैं, जिससे हमें नफ्सियाती बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फ़िज़ाई आलूदगी। फ़िज़ाई आलूदगी क्या है? फ़िज़ाई आलूदगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि धुआं जो है ये सारा जहरीली गैसें बन जाती हैं, धुआं हवा में उड़ता है और जहरीली गैस बनता है, जिससे हमें सांस की बीमारियाँ, दमे की बीमारी, इस तरह से कैंसर वगैरह बहुत सी बीमारियाँ लाहक होती हैं। अब आलूदगी को हम कैसे रोक सकते हैं? सद्देबाब क्या है इसकी, या इसको रोकने के तरीके क्या हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं। आलूदगी को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से रोक सकते हैं। आज यहाँ से आप पिक्चर में देख सकते हैं, गाड़ियों की जगह हम साइकिल इस्तेमाल करें ताकि गाड़ियों का धुआं ना निकले और जिस वजह से हवा गंदी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके पास कि हमारे जो है जनरेटर वगैरह, ये शोर की आलूदगी से बचने के लिए हम जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, हेडफोन्स का इस्तेमाल कम करें, स्पीकर्स का और जनरेटर्स वगैरह का इस्तेमाल कम करेंगे तो धुआं भी नहीं होगा और शोर भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि जब हम पौधे लगाएंगे तो हमारी ज़मीन भी मजबूत होगी, हमारी हवा भी साफ़ होगी और हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास देख सकते हैं कि इस तरह हमारी ज़मीन पर जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है। जब हमारे पौधे लगाएंगे, ज़मीन साफ़ सुथरी होगी तो इससे ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी, तब ज़मीन का दर्जा हरारत भी कम होगा और हमारी हवा भी साफ़ होती जाएगी, हम
हमें सेहत मिलेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे, हमें कोई फेफड़ों की, सांस की, दमे की बीमारी नहीं लगेगी। नेक्स्ट आपके पास है वाटर पोल्यूशन, जिसको हम आबी आलूदगी कहते हैं। अगर हम ज़मीन पर गंद नहीं, पानी में गंद नहीं गिरेगा, कचरा नहीं गिरेगा, तो इससे हमारी आबी हयात भी मुतासिर नहीं होंगी और हमारे पास पीने का साफ पानी भी मुयस्सर होगा। इस तरह जब हम ये सब चीज़ों पर अप्लाई करेंगे, इनका एक एहतियात करेंगे, पानी को गंदा नहीं करेंगे, ज़मीन को गंदा नहीं करेंगे और फ़िज़ाई आलूदगी को रोकने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहेगा, हमारी दुनिया जो है वो साफ़ सुथरी रहेगी और हम खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकेंगे, तो हमारी ज़िंदगी आसान रहेगी। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।